नमस्कार। आज हम आपको संतरे में लगने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये संतरे के पौधों की सबसे विनाशकारी बीमारियों में से एक है, जो एक जीवाणु जैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार्सिट्री के कारण होती है। ये दुनिया के कई हिस्सों में सिट्रस उद्योग के लिए एक गंभीर खतरा है। पत्तियों पर छोटे, गोल और भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। इन धब्बों के चारों ओर एक पीला घेरा बन जाता है, जो इस बीमारी का एक प्रमुख लक्षण है। फलों पर भी इसी तरह के भूरे, खुरदुरे और उभरे हुए घाव बन जाते हैं। ये घाव फलों के गूदे को प्रभावित नहीं करते, लेकिन उनकी बाहरी त्वचा को खराब कर देते हैं, जिससे बाजार में उनकी कीमत बहुत कम हो जाती है। टहनियों और शाखाओं पर भी उभरे हुए भूरे रंग के घाव बन जाते हैं, जिससे शाखाएं कमजोर हो जाती हैं। यह बीमारी हवा, बारिश की बूंदों, संक्रमित औजारों, कपड़ों और कीटों जैसे लीफ माइनर के माध्यम से तेजी से फैलती है। सांस्कृतिक नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो बीमारी से मुक्त नर्सरी से ही पौधे खरीदें। फिर संक्रमित पत्तियों, शाखाओं और फलों को हटाकर तुरंत जला दें। खेतों में काम करने वाले औजारों को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें नियमित रूप से साफ करें और कीटाणु रहित करें। और हाँ, में लोगों वांछाएं औजारों की आवाजाही को भी सीमित करें। रासायनिक नियंत्रण के तहत रोकथाम के लिए कॉपर आधारित फफूंदीनाशक जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें, खासकर बारिश के मौसम से पहले और बाद में नए विकास वाले हिस्सों पर हर 15 से 20 दिनों में छिड़काव दोहराएं। ये कोई एक कवक रोग है जो फाइटोफ्थोरा प्रजातियों के कारण होता है, जैसे फाइटोफ्थोरा सिट्रिप्थोरा और फाइटोफ्थोरा पैरासिटिका। यह बीमारी आमतौर पर पेड़ के तने को प्रभावित करती है। इस तने के आधार पर या मुख्य शाखाओं पर पेड़ की छाल से एक गाढ़ा, चिपचिपा, भूरा या काला गोंद जैसा पदार्थ निकलता है। संक्रमित छाल का रंग भूरा हो जाता है और वह नरम हो जाती है। यदि संक्रमण पूरे तने को घेर लेता है तो पेड़ की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और अंततः पेड़ सूखकर मर जाता है। यह कवक संक्रमित मिट्टी और पानी से फैलता है। यह सांस्कृतिक नियंत्रण। पेड़ लगाते समय तने के निचले हिस्से को मिट्टी से सीधा संपर्क न होने दें। सिंचाई के पानी को तने के संपर्क में आने से रोकें। ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें। पेड़ के तने को किसी भी प्रकार की चोट या क्षति से बचाएं। रोगग्रस्त छाल को सावधानी पूर्वक हटा दें और प्रभावित हिस्से पर फफूंदीनाशक का लेप लगाएं। रासायनिक नियंत्रण के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बोर्डो मिश्रण का लेप प्रभावित तने पर लगाएं। साथ ही मिट्टी में फफूंदीनाशक जैसे मेटलैक्सिल या फोसेटिल एल का छिड़काव करें। इससे गमोसिस रोग को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डाईबैक एक कवक रोग है जो आमतौर पर कई प्रकार के कवकों के कारण होता है, जैसे कॉलिफोट्राइकम ग्लोस्पोरियोइड्स। ये समस्या पेड़ों में काफी आम देखी जाती है। इस बीमारी में पेड़ की टहनियां और शाखाएं सिरे से सूखना शुरू हो जाती हैं और यह सूखापन धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ता है। पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं, फूल और फल भी गिर जाते हैं। संक्रमित शाखाओं की छाल भूरी और दरार वाली हो जाती है। यह बीमारी हवा, बारिश और संक्रमित पौधों के अवशेषों से फैलती है। सांस्कृतिक नियंत्रण। सूखी और रोगग्रस्त शाखाओं को काट दें और जला दें। कटाई के बाद कटे हुए हिस्से पर बोर्डो पेस्ट लगाएं। पौधों को संतुलित मात्रा में पोषक तत्व दें।
सोर्सर रासायनिक नियंत्रण, रोगग्रस्त शाखाओं को काटने के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदीनाशक का छिड़काव करें। ये भी एक कवक रोग है जो मुख्य रूप से फाइटोप्थोरा प्रजातियों के कारण होता है। ये पेड़ की जड़ों को प्रभावित करता है। पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और झड़ने लगती हैं। पौधे का विकास रुक जाता है और वह कमजोर दिखने लगता है। गंभीर मामलों में पौधे की जड़ें सड़ जाती हैं और पेड़ सूख कर मर जाता है। तने का निचला हिस्सा भी संक्रमित होकर भूरा हो सकता है। यह रोग संक्रमित मिट्टी, खराब जल निकासी वाले क्षेत्रों और बाढ़ के पानी से फैलता है। सांस्कृतिक नियंत्रण के लिए सबसे पहले खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें ताकि पानी जमा ना हो। यह बहुत जरूरी है। पौधों को ऐसी जगह लगाएं जहां पानी जमा ना होता हो। इसके अलावा बीमारी प्रतिरोधी मूल वृंत का उपयोग करें। रासायनिक नियंत्रण के लिए मेटलैक्सिल या फोसेटिलिल जैसे फफूंदीनाशकों को मिट्टी में डालें। ये उपाय फाइटोप्थोरा रूट रॉट को रोकने में मदद करते हैं। ये एक सबसे गंभीर जीवाणु रोग है जिसका कोई झात इलाज नहीं है। यह सिट्रस साइलिड नामक एक छोटे कीट द्वारा फैलता है और पत्तियों पर पीले धब्बे बनते हैं जो असमान रूप से फैले होते हैं। पत्तियां मोटी, पीली और कठोर हो जाती हैं। फल का आकार छोटा और विकृत हो जाता है। फल का निचला हिस्सा हरा रहता है जबकि ऊपरी हिस्सा पक जाता है। फलों का स्वाद कड़वा हो जाता है और उनमें रस कम होता है। ये रोग मुख्य रूप से सिट्रस साइलिड नामक कीट के माध्यम से फैलता है। सांस्कृतिक नियंत्रण, इस रोग को रोकने का एकमात्र प्रभावी तरीका रोगवाहक कीट यानी सिट्रस साइलिड को नियंत्रित करना है। केवल प्रमाणित और रोग मुक्त नर्सरी से ही पौधे खरीदें। संक्रमित पौधों को तुरंत उखाड़कर जला दें। रासायनिक नियंत्रण के लिए रोगवाहक कीट को नियंत्रित करने के लिए इमिडाक्लोप्रिड या फिर थियामेथोक्सैम जैसे कीटनाशकों का छिड़काव करें। यह एक कवक रोग है। स्पर्म्स की सतह और सफेद पाउडर जैसी परत जमा करता है। पत्तियों की ऊपरी सतह पर सफेद आटे जैसी परत दिखाई देती है और गंभीर संक्रमण में पत्तियां मुड़ जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं और गिर भी जाती हैं। कभी कभी फलों पर भी सफेद परत जम सकती है। ये बीमारी आप देखिए शुष्क और गर्म मौसम में बहुत तेजी से फैलती है। सांस्कृतिक नियंत्रण के लिए पेड़ों के बीच उचित दूरी बनाए रखें ताकि हवा का संचार बना रहे और पौधों की छंटाई करें ताकि वे ज्यादा घने न हों। रासायनिक नियंत्रण के तहत घुलनशील सल्फर या माइक्लोबुटानिल जैसे फफूंदीनाशक का छिड़काव करें और हाँ, रोग के शुरुआती लक्षण दिखते ही छिड़काव शुरू कर दें। कवक रोग कॉलेडोट्राइकम ग्लोस्पोरियोइड्स नामक कवक के कारण होता है। यह अक्सर नम और गर्म मौसम में होता है। रट्स, पत्तियों पर गोल, काले और धंसे हुए धब्बे बनते हैं। फूल और फल भी संक्रमित हो जाते हैं और समय से पहले गिर जाते हैं। फलों पर काले धंसे हुए घाव बन जाते हैं जो अक्सर भूरे रंग के होते हैं। यह बीमारी बारिश की बूंदों, हवा और संक्रमित पौधों के अवशेषों से फैलती है। सांस्कृतिक नियंत्रण के लिए सूखी और संक्रमित शाखाओं को हटा दें। खेत में साफ सफाई बनाए रखें और गिरे हुए फलों को हटा दें। रासायनिक नियंत्रण के तहत कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदीनाशक का छिड़काव करें।
ये एक कवक रोग है जो गुइगनार्डिया सिट्रीकर्पा के कारण होता है। यह फलों पर काले धब्बे बनाता है। फलों की सतह पर छोटे काले धंसे हुए धब्बे बनते हैं जो फल के पकने पर अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। गंभीर संक्रमण में ये धब्बे आपस में मिलकर बड़े घाव बना सकते हैं। ये बीमारी बारिश और हवा से फैलती है। सांस्कृतिक नियंत्रण, पौधों की नियमित छंटाई करें ताकि हवा और धूप पौधों के अंदर तक पहुंच सकें। रासायनिक नियंत्रण, फल लगने के तुरंत बाद से लेकर फसल पकने तक कॉपर आधारित फफूंदीनाशक का नियमित छिड़काव करें। इन विशिष्ट बीमारियों के अलावा कुछ सामान्य उपाय भी हैं जो संतरे के पौधों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकते हैं। स्वच्छता यानी बगीचे को साफ रखें। गिरे हुए पत्ते, फल और संक्रमित शाखाओं को इकट्ठा करके जला दें। सही रोपण मतलब अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में और उचित दूरी पर पौधे लगाएं। पोषक तत्व प्रबंधन यानी पौधों को संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम दें। जल प्रबंधन भी जरूरी है, तो अत्यधिक सिंचाई से बचें और सुनिश्चित करें कि पानी जमा न हो। कीट नियंत्रण जैसे एफिड्स, लीफ माइनर और सिट्रस साइलिड जैसे कीटों को नियंत्रित करें, क्योंकि वे अक्सर बीमारियों के वाहक होते हैं।